बालाजी भगवान की जय हो साथियों, मित्रों। विष्णु सहस्त्र नाम, आज हम इसका अर्थ, भावार्थ, शब्दों में क्या छिपा है, क्या इसका मीनिंग है, ये हम देखने जा रहे हैं। सनातन धर्म की विभिन्न स्तुतियाँ, श्लोक, चालीसा, अष्टक, सभी के बारे में हम डिटेल में ये सब इसका अर्थ समझते जा रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से ये संस्कृत में लिखे गए हैं और हमको हिंदी, इंग्लिश या दूसरी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में समझ में नहीं आता, तो हम इनका अर्थ समझते चल रहे हैं। और आज एक सीरीज हम आरंभ कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम की। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो कि इस ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हैं। One who present in all over this universe. It is the meaning of विष्णु। तो विष्णु का और उनके सहस्त्र नाम, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 1000 नामों में उसकी क्या महिमा है, उनको क्यों वो नाम दिया गया है, हम डिटेल में देखेंगे। कई भागों में ये सीरीज चलने वाली है, हम उसका आरंभ कर रहे हैं। अब विष्णु सहस्त्र नाम बहुत पॉपुलर है हमारे इस देश ही नहीं, विदेशों में भी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे सनातन धर्म में ये तीन इस संसार के सृजनकार, पालनकार और संहारक नियुक्त हुए हैं। परमात्मा सबसे ऊपर हैं, परम आत्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है और फिर उन्होंने कार्यों का विभाजन किया है विभिन्न देवी देवताओं के रूप में। इस सृष्टि की जो पालन है वो होती है, साइकिल चलता है, चक्र चलता है, बनाना, पालन करना, संहार करना। हजारों करोड़ों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान विष्णु जो हैं, उनके विष्णु सहस्त्र नाम, उनके 1000 नामों की हम यहाँ पर ये जो स्तोत्र है उसका अर्थ देखने जा रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों से युक्त एक प्रमुख स्तोत्र है। यह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तथा प्रचलित स्तोत्रों में से एक है। महाभारत में उपलब्ध विष्णु सहस्त्र नाम इसका सबसे लोकप्रिय संस्करण है। लोकप्रिय संस्करण का मतलब है कि विष्णु जी के 1000 नाम जो है कई जगहों पर उल्लेखित हैं। पद्म पुराण व मत्स्य पुराण में इसका एक और संस्करण उपलब्ध है। प्रत्येक नाम विष्णु के अनगिनत गुणों में से कुछ गुणों को सूचित करता है। कई हिंदू परिवारों में पूजन के समय इसका पठन करते हैं। सच्चे मन से इसके सुनने या पठन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनुशासन पर्व, ये महाभारत का है, के 149वें अध्याय के अनुसार कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को इसका उपदेश दिया था। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, बाणों की शैया थी, तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि ये परम ज्ञानी हैं, जब तक इनकी मृत्यु होती है समय है अभी, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म पितामह को, तो जाओ उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करो। तब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए हैं और उन्होंने, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये उसका उपदेश दिया था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता देता है, ये सत्य है। विष्णु सहस्त्र नाम जीवन की समस्त समस्याओं के लिए एक बेहद प्रभावी व चमत्कारी उपाय है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। नाम का जप करते हुए मन में श्रद्धा आती है और अगर प्रत्येक शब्द का नाम अर्थ पता हो, देखिए ये मैंने लिखा है कि नाम तो ठीक है, पर अगर आपको उसका अर्थ पता हो तो वह क्यों प्रयुक्त हुआ है, उसकी क्या कहानी है, क्या प्रभाव है, यह जानकर आनंद व श्रद्धा द्विगुणित हो जाती है। कई स्तोत्रों में, कई महामृत्युंजय में, गायत्री मंत्र में कई ऐसे शब्द हैं जो हम जानते ही नहीं है, बस
शुरू हो जाते हैं, रटते रटते बोलते रहते हैं, लेकिन जब अगर आप इनका अर्थ समझेंगे तो उसकी जो प्रभाव है, उसकी आवृत्तियों का जो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वातावरण पे प्रभाव पड़ता है, सृष्टि पे प्रभाव पड़ता है, वो अगर आप जानेंगे तो उसका आनंद अलग ही हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, हनुमान। हनुमान नाम कहाँ से आया? नाम कैसे आया कि मालूम है सबको, जब हनुमान जी सूरज को पकड़ने के लिए उछल रहे थे, त्राही त्राही हो रही थी, सूरज के सामने आ जाते थे, सूरज ढक जाता था, धरती पर उसकी छाया से हाहाकार मच जाता था। उनके इस उत्पात से उनको सबक सिखाने के लिए इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, और वो वज्र उनके थोड़ी पर, हनु पर लगा था, जिसके कारण से उनकी हनु फूल गई थी। तब से उनका नाम पड़ गया हनुमान। कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं ऐसे, जैसे मुरलीधर कृष्ण भगवान, शर चाप धर, शर का मतलब होता है बाण, चाप मतलब धनुष, धरने वाले रामचंद्र जी, शंख चक्रधर विष्णु जी। तो इस प्रकार से ये नामों के जब आपको अर्थ पता चलते हैं तो अब उसका आनंद द्विगुणित हो जाता है, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। इस कठिन कार्य का उद्देश्य सनातन धर्म की भव्यता, सुंदरता और वैज्ञानिकता को जन जन तक पहुंचाना है। मैं ये प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं किया है, मैं इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मैनेजमेंट की मैंने स्टडी की है, लेकिन मेरे के मन में एक ये भावना ज़रूर रहती थी कि इतने अच्छे स्तोत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, इनका अर्थ सब तक पहुँचे, और उसी का मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ रहेंगी, इसमें कई त्रुटियाँ भी रह गई हो सकती हैं, जिसके लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। उनको आप नज़रअंदाज करिएगा, और जो खुशबू है हमारे सनातन धर्म के इन स्तोत्रों की, चालीसा की, स्तुतियों की, आरतियों की, उसका आनंद लीजिएगा। तो करते हैं शुरुआत। आइए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की जो विधि है, पहला, इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दूसरा, इस स्तोत्र का पाठ पीले रंग के वस्त्रों में करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, इनको पीतांबर, पीले वस्त्र प्रिय हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के फायदे क्या क्या हैं? पहला, इसका पाठ रोज करने वालों को सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, बुरे सपने, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। ये कई लोगों ने ये चीज़ मेरे को बताई है। तीसरा, इसे करने वाला नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। चौथा, सभी अड़चनें और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पांचवा, यह प्रभु विष्णु के करीब लेकर आता है एवं इससे पाप कटते हैं। छठवां, इससे नित्य श्रद्धा से करने वाला जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सातवां, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? पहला, अशुद्ध तन और मन से इसको पाठ को ना करें। दूसरा, बुरे विचारों के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना करें। तीसरा, दोपहर के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना करें। तामसिक भोजन ना करें। तो इस तरह से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, सुबह या शाम को भी करते हैं लोग, तो सबसे उत्तम होता है। इस स्तोत्र के 3 भाग हैं, 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है पूर्व पीठिका, मतलब प्रस्तावना जिसको आप कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश, विश्वक्सेन, वेदव्यास तथा विष्णु जी का नमन किया जाता है। इसके उपरांत फिर युधिष्ठिर के 6 प्रश्न हैं। किमेकम देवतम लोके की वाप्येकम परायणम, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। सभी लोकों में सर्वोत्तम देवता कौन है, ये युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं। इस सभी लोकों में सर्वोत्तम देवता कौन है, संसारी जीवन का लक्ष्य क्या है, किसकी स्तुति व अर्चन से मानव का कल्याण होता है, सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, और किसके नाम जपने से जीव को संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसके उत्तर में भीष्म जी कहते हैं कि जगत के प्रभु, देवों के देव, अनंत व पुरुषोत्तम विष्णु के सहस्त्र नाम के जपने से, अचल भक्ति से, स्तुति से, आराधना से, ध्यान से, नमन से
मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। यही सर्वोत्तम धर्म है। इसके उपरांत ऋषि देवादि संकल्प तथा परमात्मा का ध्यान किया जाता है। दूसरा सहस्त्र नाम है। इस भाग में विश्वम से आरंभ करके सर्व प्रहरणा युद्ध तक सभी सहस्त्र 1000 नामों को 107 श्लोकों में सम्मिलित किया गया है। परमात्मा के अनंत रूप स्वभाव गुण व नामों में से सहस्त्र नामों को इसमें लिया गया है। फिर है उत्तर पीठिका और चौथा है फलश्रुति, मतलब इसको पढ़ने से क्या फायदा होता है। ये पूरे खूब सारे श्लोक हैं इसके अंदर, आरंभ में, फिर 107 और उसके बाद। तो इन सब का अर्थ समझना स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम समझने के पहले आपको विष्णु जी के जो 10 अवतार हुए हैं, 9 हो चुके हैं, 10वां कल्कि अवतार होने वाला है, ऐसा बोला जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। अवतार धातुत्र एवं उपसर्ग अव शब्द का अर्थ है उतरना, अर्थात ऊपर से नीचे आना। यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मनुष्य अथवा पशु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य जिससे वे लेकर यहाँ आते हैं पूर्ण नहीं हो जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे और रावण को मारने और असुरों को मारने इस धरती पर आए थे। उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद फिर वो वापस गए। दशावतार 10 प्रकार के जो अवतार हैं, पहला है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। दूसरा है कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। कई लोग इसको इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, जो संसार में इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई है, उससे जोड़ करके देखते हैं और वो सही भी है। सबसे पहले सागर में समुद्र बना, समुद्र में मछली के रूप में जीवन आया, कछुए के रूप में आया, वराह के रूप में, सूअर के रूप में पृथ्वी पर चलने लगे। फिर नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। फिर वामन अवतार, छोटी हाइट के मनुष्य हुए। फिर बड़े हुए परशुराम, राम, कृष्ण। फिर बुद्ध अवतार और फिर अभी कल्कि अवतार होने वाला है, कलयुग में आने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये लाइफ की इवोल्यूशन मतलब कि संसार की उत्पत्ति को भी डिनोट करता है। हर अवतार किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के हुआ है, हम लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। अब इन्हीं के नाम से विष्णु जी, क्योंकि विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो जगह जगह पर इनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनके भी जो गुण धर्म हैं, उनका उल्लेख किया जाएगा, इनके नाम आएंगे। जैसे बालाजी भगवान जो हैं तिरुपति के, गोविंदा 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 उनके लिए बोला जाता है, क्योंकि वो गो मतलब गाय और विंदा मतलब पालनहार, वो गायों के पालनकार हैं। कौन है गायों के पालनकार? कृष्ण भगवान। तो उस अवतार से भी उनके नाम को जोड़ा गया है, उनसे पहचान बनी है। इस तरह से पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह का अवतार हुआ था जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। क्षत्रियों को विहीन करने का परशुराम ने अवतार लिया था। इस तरह से ये यशोदा के नंदन है कृष्ण। इस तरह से इनके नामों का भी उल्लेख हमको विष्णु जी के साथ में सहस्त्र नाम में मिलेगा। तो साथियों, विष्णु भगवान की जय जयकार करते हुए हम करते हैं शुरुआत। पूर्व पीठिका सहस्त्र नाम उल्लेख करने के पहले उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं उपयोग के अनुसार। कई जगहों पर, जैसे पुंडराक्ष, पुंडरी का मतलब होता है कमल और अक्ष का मतलब होता है आँखें। पुष्कराक्ष, अब पुष्कर का मतलब होता है कमल, एक अर्थ कमल भी है पुष्कर का, और एक पुष्कर का मतलब सरोवर भी है, और ऐसे अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इस श्लोक को या किसी भी श्लोक को विष्णु सहस्त्र नाम के अनुरूप इस समय उसका उपयोग क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है
कुछ डिफरेंस आ जाए, कुछ अंतर आ जाए, तो आप उसका रेफरेंस ले लीजिएगा। शुक्लाम, शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद, वाइट। अंबरम, अंबरम का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। बाघंबर, बाघों की छाल को वस्त्र बनाया है शिव जी ने, बाघंबर, है ना। पीतांबर, पीले रंग के कपड़ों को पहनने वाले कृष्ण भगवान। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। धर्म, धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। विष्णुम, विष्णु जो शब्द है उसका मतलब होता है सर्वव्यापक, जो कि इस ब्रह्मांड में सभी जगह उपलब्ध हैं, विस्तृत फैले हुए हैं, सर्वव्यापक है, हर जगह कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, उसी का अर्थ होता है विष्णु। शशि मतलब चंद्रमा, और वर्णम मतलब रंग। उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उसका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है, चंद्रमा के समान है, शीतल है, सौम्य है, उज्ज्वल है। चतुर मतलब चार, और भुजम, भुजम का मतलब है बाहें, 1 2 3 4, चतुर्भुजा, उनकी भुजाएं 4 हैं, इस तरह से बोला गया है। जैसे दुर्गा जी अष्टभुजी होती हैं, 8 भुजाओं वाली होती हैं, यहाँ पर चतुर्भुजम है। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश, खुश। और वदनम, वदनम का मतलब होता है मुख। बदन का मतलब होता है बॉडी, शरीर, बदन का मतलब होता है शरीर, पर वदन है, वदनम का मतलब होता है मुख। गज वदन, गज के समान मुख वाले गणेश जी, तो वदन का मतलब हो गया मुख। ध्यायेत, ध्यान करता हूँ, जो कि सर्व मतलब सभी, विघ्नों बाधाओं को, शांतये को शांत कर देते हैं। गणेश जी विघ्नों को हरण कर लेते हैं, विघ्न हरण। और विष्णु भगवान सारी विघ्नों को, सभी विपत्तियों को शांत कर देते हैं। इसीलिए जब कभी भी धरती पर विपत्ति आती है, देवताओं पर विपत्ति आती है, सब मिल करके विष्णु जी के पास जाते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही हैं जो इस विपत्ति को शांत कर सकते हैं और हमको बचा सकते हैं। तो इसमें विष्णु भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। विष्णु जी की आराधना के बाद में दूसरा श्लोक आया, नंबर 2। इसमें जो विष्णु सहस्त्र नाम के रचयिता हैं व्यास जी, उनकी आराधना की गई है। व्यास जी के बारे में क्या बोला गया है? व्यासम, व्यास जी जो, वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ जो ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि के पड़ पोते हैं ये। व्यास जी वशिष्ठ ऋषि के पड़ पोते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पड़ पोते। और जो शक्ति हैं, शक्ति नाम के वो पाराशर के पिता हैं। शक्ति जो थे पाराशर के पिता थे। मैं आपको जो हिरार्की है, जो वंश वृक्ष है, वो अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले जो नाम आया है वो वशिष्ठ जी का आया है। वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे, वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति के जो पुत्र थे वो थे पाराशर। पाराशर के पुत्र थे व्यास जी, जिन्होंने लिखा है व्यास जी। और व्यास जी के पुत्र हुए हैं शुक। ये हिरार्की है, ये इस तरह से वशिष्ठ नप्तारम मतलब वशिष्ठ के बेटे के बेटे के बेटे। तो वशिष्ठ के पोते कौन हुए? पाराशर। और पाराशर के पुत्र होने के कारण वशिष्ठ के पड़ पोते हुए व्यास जी, वो ये लिखा गया है। और शक्ति के पौत्र हुए, पोते। शक्ति के बेटे मतलब पौत्र, पोता जिसको कहा जाता है। शक्ति है पौत्रम। कल्मषम का मतलब होता है पाप रहित, दोष रहित, मैल रहित। वो शक्ति के पोते हैं जो कि सभी दोषों से मुक्त हैं। पाराशर आत्मजम, पाराशर के पुत्र हैं व्यास जी, ये देखिए पाराशर के पुत्र हैं। वंदे, वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ।
और जो शुक के तात हैं, तात का मतलब होता है पिता, शुक के कौन हैं, पिता हैं व्यास जी, ये उल्टा ऐसे पिता हैं, शुक तातम, जो कि तप की, तपस्या की निधि हैं, मतलब बहुत बड़े तपस्वी हैं, उन व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। रचयिता हैं विष्णु सहस्त्र नाम के। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि जब पाराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला था, तब क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के पाराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघ्न यज्ञ आरंभ किया। इतनी ताकत थी कि उस यज्ञ में हजारों राक्षस गिर गिर करके स्वाहा होने लग गए। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पाराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पाराशर को समझाया कि वह यज्ञ बंद करें, ये प्रकृति का नियम है। तब उन्होंने फिर यज्ञ बंद किया। इससे जो पुलस्त्य ऋषि थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पाराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण किसने लिखा है? पाराशर ऋषि ने लिखा हुआ है। तो विष्णु पुराण में आपको मालूम होगा भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण जी का चरित्र आदि विषयों को बड़े ही तार्किक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये इसकी कहानी बनती है, पाराशर, व्यास जी, और इन्होंने फिर इसकी रचना की थी विष्णु सहस्त्र नाम की।